अवश्य करना चाहिए। शिव महापुराण में लिखा है कि जिसके अन्न को खाकर व्यक्ति सत्कर्म करता है, कथा भागवत सुनता है, तो जिसका अन्न खाया है उसको आधा पुण्य अपने आप मिल जाता है। जैसे मान लो आप किसी के यहाँ प्रसादी पाके आए हो, सीताराम, और खूब प्रसन्न हो, आज तो चकाचक मालपुआ खिलाया उन्होंने, और उसके बाद आके कथा में बैठ गए, तो इस कथा का आधा पुण्य जिनके यहाँ प्रसाद पाके आए हो उनको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शिव महापुराण में लिखा है, यावत् कालम यदन्नम वै भुक्त्वा श्रवण मेधते तावत् कृतस्य पुण्यस्य त्वरधम दातुर न संशयः। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भाई जिसका अन्न खाओगे उसको पुण्य जाने वाला है। इसलिए अगर पुण्य पाना चाहते हैं तो खिलाइए, अब पुण्य देना चाहते हैं तो खाइए। भाई पुण्य ज्यादा हो रहे हो तो खूब चकाचक जहां जहां मिले वहां खूब पाओ, लेकिन अगर लग रहा हो कि पुण्य थोड़ा कम है तो फिर लोगों को खिलाना प्रारंभ कीजिए। जितना खिलाएंगे आप, जितना आप लोगों को भोजन कराएंगे, उतना ही आपका पुण्य जो है बढ़ेगा। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। अब समझ गए आप? इसलिए प्रयास कीजिए, खूब खिलाइए, खूब खिलाइए। हम तो कहते हैं कम से कम 10 श्रोताओं को अगर पकड़ के कोई भोजन करा देना, ये सब बातें लोग समझते ही नहीं। अभी कोई कंपनी आके पैसा डबल करवाए तो आधे लोग लगा देंगे जाके, लो भाई हम भले भाग जाए लेके पैसा, लो हमारा भी डबल करवा देना है, 100 का 200, अरे लो हमारा भी करवा। और जब हम यहाँ काम की बात बता रहे हैं और शास्त्र में लिखा है, बता रहे हैं कि भाई 10 श्रोताओं को भोजन करा दोगे तो 10 का आधा पुण्य घर बैठे आपको मिल जाएगा। है? हो रहा है फायदा कि नहीं हो रहा है? इसलिए जितना हो सके खूब लोगों को, जो भूखे को भोजन दीजिए। अन्नस्य क्षुधितम पात्रम नारी नरमयात्मकम। कहा किसको खिलाएं? अरे बोले जो भूखा हो उसी को खिलाइए। अन्नस्य क्षुधितम पात्रम, खूब खिलाइए। और अगर आपने उसको भोजन कराया और आपका अन्न पाके वो जितना सत्कर्म करेगा तो उसका आधा पुण्य आपको घर बैठे मिल जाएगा। भाई रावण इतने दिन कैसे जीवित रह गया? विभीषण जी खाते थे अन्न रावण का, खूब पूजा करते थे, मंदिर बनवा लिए थे, खूब पूजा करें, तो विभीषण का आधा पुण्य रावण को अपने आप मिल जाता था। रावण को घर बैठे सब मिल रहा है, अब वो खिला रहा है विभीषण जी को, खूब चकाचक मालपुआ खिलाओ, ये भजन करेंगे क्योंकि खाएंगे हमारा अन्न तो पुण्य हमको अपने आप मिलेगा। तो विभीषण करते थे जब तब, और आधा पुण्य घर बैठे किसको मिलता था? रावण को। लेकिन जब विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया तब क्या हुआ? अस कही चला विभीषण जबहि आयुहीन भय सब तबहि। इसका मतलब कि विभीषण के रहने से ही रावण जीवित था, विभीषण के जाते ही आयुहीन हो गया। अर्थ यही है, आप जिसका खाओगे आपका पुण्य भी आधा उसी को लगेगा। इसलिए माताओं ध्यान देना, कभी तीर्थ में जाकर के किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। प्रयास करो तीर्थ में जाओ तो दान करके आओ, खिला के आओ, कभी किसी का खा करके नहीं आना चाहिए। एक बार आपस में तो चलता है, लेकिन तीर्थ में प्रयास करो, खिलाने जाओ, खाने के लिए नहीं जाओ। और यदि कहीं खाना पड़े तो जितने का खाया है उससे ज्यादा दान करके आओ। अगर 100 रुपए का प्रसाद पाया है तो 101 रुपया दान करके आओ। भंडारा पाओ, चकाचक खूब पाओ, लेकिन उस भंडारे के निमित्त तो कुछ सहयोग करके आओ। ऐसा करना चाहिए, तब उससे कोई दोष नहीं होता है। हमें जो धन मिलता है उसका 3 भाग करना चाहिए। पहला भाग रखे धर्म के लिए, पहला भाग किसके लिए रखे? धर्म के लिए। दूसरा भाग वृद्धि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। तो पहले भाग से धर्म करे, नित्य कर्म करें, नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म है वो पहले भाग से करें।
जो धर्म के लिए रखा है, दूसरा वृद्धि के लिए, उससे व्यापार को बढ़ावे। भाई कोई व्यापार आपने किया है उसको बढ़ाइए। तीसरा अपने भोग के लिए रखे। ऐसा ना हो कि सारा जीवन केवल कमाते रह जाओ, जोड़ते रह जाओ और जो है फटी बनियान पहन के सारा जीवन बिता दो, इससे क्या फायदा। इसलिए तीसरा जो भाग है वो भोग के लिए होना चाहिए, जिससे कि पवित्र वस्तुओं का ग्रहण किया जाए। भाई खूब चकाचक फल फूल खाओ, सुंदर भगवान का दर्शन वर्शन करने जाओ, थोड़ा आनंद में जीवन बिताओ। इसलिए धन के भी 3 भाग करने चाहिए, पहला धर्म के लिए, दूसरा व्यापार के लिए और तीसरा बोले अपने लिए, अपने परिवार के लिए। इस प्रकार बड़ा सुंदर वर्णन किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब एक वर्णन और श्रवण करेंगे हम लोग। 15वां अध्याय विद्वेश्वर संहिता का, देश काल पात्र और दान का विचार। इसमें देश विचार आज श्रवण करेंगे, काल पात्र और दान का विचार आगे श्रवण करेंगे। कहां सत्कर्म करने से ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, इसको श्रवण कर लिया जाए। शुद्धम ग्रहम समफलम देवयज्ञादि कर्मसु। अगर अपने घर में सत्कर्म किया जाए बराबर पुण्य मिलता है। फिर कहा कि अगर गौशाला में पुण्य किया जाए, सत्कर्म किया जाए, तो उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलता है। घर से 10 गुना ज्यादा पुण्य कहां मिलेगा? कहां? गौशाला। गौशाला से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर जलाशय किसी सरोवर के तट पर किया जाए। उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर तुलसी या बेल वृक्ष का मूल हो, वहां सत्कर्म किया जाए। उससे भी 10 गुना अधिक पुण्य मिलेगा अगर किसी मंदिर में कथा की जाए, मंदिर में सत्कर्म किया जाए। मंदिर से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर तीर्थ भूमि में सत्कर्म किया गया। तीर्थ भूमि से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर किसी नदी के किनारे सत्कर्म किया जाए। उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर गंगा के तट पर सत्कर्म किया जाए। गंगा के तट से भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर समुद्र के तट पर सत्कर्म किया जाए। उससे भी 10 गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा अगर किसी पर्वत की चोटी पर सत्कर्म किया जाए। और फिर कहा उससे भी जो है अनंत गुना ज्यादा पुण्य मिलेगा। कहां मिलेगा? तो कहा यत्र वारोचते मनः, जहां आपका मन लग जाए वो सबसे ज्यादा पुण्य की भूमि है। हिमालय पर्वत पर गए थे तपस्या करने, मन ही नहीं लगा। जहां मन लग जाए उससे सुंदर भूमि इस संसार में और कोई नहीं। मन लग जाए वो सबसे सुंदर भूमि है। और आगे काल विचार में केवल यही बताया कि संतों का मिलन हो जाए तो वह सबसे ज्यादा पुण्य का काल होता है। आइए एक बार हम सब मिलकर के